अब यूरोप का एक कंट्री हंगरी कहता है कि रशिया के ऊपर से ऑयल सेक्शंस हटा दो ताकि दुनिया के ऊपर से ये ऑयल क्राइसिस सॉल्व हो सके। एक्चुअली हंगरी ने रशिया के ऊपर से ऑयल सेक्शन हटाने की डिमांड कर दी है। मतलब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हंगरी तो खुद यूरोप का हिस्सा है, लेकिन अक्सर रशिया के हवाले से उसका स्टैंस बाकी यूरोप कंट्रीज से डिफरेंट होता है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हंगरी ऐसा क्यों कर रहा है। देखो, इस वक्त पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहे हैं। मतलब मिडिल ईस्ट में ईरान और यूएस के दरमियान टेंशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ग्लोबल लेवल पर ऊपर जाते रहे हैं। और अब इसी सिचुएशन में हंगरी का कहना है कि अगर रशिया पर लगाए गए ऑयल और गैसेस सेक्शंस हटा दिए जाएं, तो यूरोप को सस्ती एनर्जी मिल सकती है और मिडिल ईस्ट का भी मसला सॉल्व हो सकता है और ये फ्यूल प्राइसेस में कमी आ सकती है। लेकिन दूसरी साइड पर यूरोपियन यूनियन के कई मुल्क इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं कर रहे। उनका कहना है कि ये रशिया पर सेक्शंस यूक्रेन वार की वजह से लगाए गए थे और अब अगर उन्हें हटा दिए जाए तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज होगा जो सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी है। हंगरी खुद रशिया की एनर्जी पर काफी डिपेंडेंट है, इसीलिए उनका यहाँ पर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इस डिमांड के पीछे हो सकता है। तो भाई, ये सिर्फ ऑयल और फ्यूल का मसला नहीं है, ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और अलायंसेस का कॉम्प्लेक्स गेम है। अब यहाँ पर देखना है कि यूरोप इस हंगरी के प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकता है। क्या सेक्शन रशिया के ऊपर कंटिन्यू रहेगा या फिर ये यूएस ईरान के बाद कोई नया सोल्यूशन निकल के आएगा। अब आप क्या सोचते हो, ये फ्यूल प्राइसेस कम करने के लिए रशिया के सेक्शंस हटा देने चाहिए या फिर यूक्रेन की वजह से पॉलिसी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर डिस्कस करेगा।